हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को लेसन 1 का यानी नाउन एंड द नंबर का पार्ट 3 लेकर आए हूं। पार्ट 2 तक मैंने 14 नियम यानी रूल 14 पढ़ा दिया था। उसको आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं उसका तीसरा पार्ट लेके आया हूं। उसके आगे क्या नियम है, क्या तथ्य है, चलिए उसको हम समझते हैं एक एक करके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना। ये जो रूल है 14 रूल का सेकंड पार्ट है, यानी इसको हम सेकंड नियम भी 14 का कह सकते हैं, क्योंकि ये 14 का जो फर्स्ट नियम हमने सेकंड वीडियो में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके लास्ट में मैन लगा हो और लेकिन उसमें सिर्फ एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं, जबकि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि अगर लास्ट में मैन लगा हो तो उसके वॉवेल को हम चेंज करते हैं, यानी मैन को मेन लिखते हैं। लेकिन ये कुछ वर्ड है जिसमें हम मैन को मेन ना लिख के एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहां पे लिखा है नॉर्थ मैन, तो नॉर्थ मैन को हम लिखेंगे नॉर्थ मैन्स। फिर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को लिखेंगे ब्राह्मण्स। उसके बाद मुसलमान, तो मुसलमान को मुसलमान्स। उसके बाद टर्कोमैन, तो टर्कोमैन को हम लिखेंगे टर्कोमैन्स। तो ये थे वो वर्ड जिनमें हम मैन लगने पर एस जोड़कर इनको हम बहुवचन यानी प्लूरल बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं 15 रूल नंबर 15 क्या कहता है और उसमें क्या बातें हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 15 यानी नियम 15 क्या कहता है। नियम 15 कहता है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके मेन वर्ड के मिडिल वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, यानी बहुवचन बनाते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे फुटमैन। फुटमैन का मतलब होता है वर्दी पहने आदमी, वर्दी पहने आदमी और या फिर नौकर। तो इसमें हमको मेन वर्ड कौन सा है, तो इसमें जो मेन वर्ड है फुट तो मेन वर्ड है नहीं, यहाँ पे लिखा है मैन, तो मैन को हम लिख देंगे मैन। ये हो गया हमारा मैन ऑफ वार। तो मैन ऑफ वार का मतलब मैन ऑफ वार, ये हो गया। इसके बाद वाशरमैन, वाशरमैन का हो गया वाशरमैन। इसी प्रकार पोस्टमैन, तो पोस्टमैन। वाशर वुमेन, तो वाशर वुमेन को हम लिखेंगे वाशर वुमेन, वुमेन मतलब धोबिन। बेगरमैन, तो बेगरमैन हो जाएगा हमारा बेगर मैन। इसी प्रकार बेगर वुमेन, तो बेगर वुमेन हो जाएगा बेगर वुमेन। ये थे हमारे वो वर्ड जिनको हम मेन वर्ड के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। आइए इसके बाद अगला नियम देखते हैं वो क्या है। आइए गाइस अब देखते हैं रूल नंबर 16 नियम 16 क्या कहता है। नियम 16 कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहां पे लिखा है मैन सर्वेंट यानी नौकर, तो मैन सर्वेंट का मैन को हम बदल देंगे मेन में और सर्वेंट को हम लिखेंगे सर्वेंट्स। इसी प्रकार वुमेन, तो वुमेन को लिखेंगे वुमेन और सर्वेंट को सर्वेंट्स। इसी प्रकार नाइट टेम्पलर
तो नाइट टेम्पलर को, नाइट को तो नाइट्स लिखेंगे और टेम्पलर को लिखेंगे टेम्पलर्स। इसके बाद लॉर्ड लुटेनेंट, लॉर्ड लॉर्ड्स, लुटेनेंट को LIUTENANTS, लुटेनेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड को हम लिखेंगे लॉर्ड्स और जस्टिस को जस्टिसेस। तो ये थे हमारे वो कंपाउंड नाउन जिनको हम दोनों वर्ड को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। आइए इसके बाद अगला नियम देखते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 17 यानी नियम 17 क्या कहता है। नियम 17 कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके लास्ट वर्ड के साथ हम एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, आई मीन बहुवचन बनाते हैं। तो वो लास्ट वर्ड कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा फॉरगेट मी नॉट, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध नीले रंग का फूल। तो इसमें हम एस कहाँ पे जोड़ेंगे, फॉरगेट मी नॉट, मी नॉट में एस जोड़ेंगे, नॉट्स हो जाएगा। इसी प्रकार गो बिटवीन, तो गो बिटवीन में गो बिटवीन्स। उसी प्रकार पिक मी अप, तो पिक मी अप, पिक मी अप का हो जाएगा अप्स, इसका मतलब होता है मदिरा। टच मी नॉट, प्लांट एक होता है, आप सब जानते ही होंगे। तो टच मी नॉट, प्लांट का प्लांट्स, ये छुई मी के पौधे का नाम है। ड्रॉ बैक, ड्रॉ बैक को हो जाएगा बैक्स। और लुक आउट, लुक आउट तो लुक आउट्स। और गुड फॉर नथिंग यानी कोई निकम्मी चीज, तो गुड फॉर नथिंग का नथिंग्स, नथिंग का हो जाएगा नथिंग्स। ये थे हमारे वो वर्ड जिनके लास्ट वर्ड में एस जोड़कर इनको हम बहुवचन बनाते हैं। इसके बाद अगला नियम यानी रूल नंबर 18, आइए उसको भी देखते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 18, नियम 18 क्या कहता है। नियम 18 कहता है कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके टेल टर्म में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। टेल टर्म का मतलब होता है अंतिम पद। अब अंतिम पद कैसे हम पहचानेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा स्पून फुल, तो स्पून हमारा पहला पद हो गया और फुल हमारा आखिरी पद हो गया। तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे स्पून और फुल को लिखेंगे फुल्स। इसी प्रकार ग्लास फुल, तो ग्लास को हम लिखेंगे ग्लास और फुल को लिखेंगे फुल्स। माउथ फुल, तो माउथ को तो हम माउथ लिख देंगे और फुल को फुल्स। इसी प्रकार हैंड फुल, तो हैंड और फुल को फुल्स। कप फुल, तो कप और ये हो गया फुल्स। ये थे हमारे वो नाउन जिसके टेल टर्म में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब इसके बाद 19 यानी 19वां नियम, उसको भी चलिए देखते हैं। रूल नंबर 20, आइए देखते हैं इसमें क्या बातें हैं और इसको समझते हैं। तो रूल नंबर 20 यानी 20 नियम कहता है लेटर्स, वर्ब, डिजिट्स या कोई भी फिगर हो उसका प्लूरल हम एपॉस्ट्रोफी एस को जोड़कर प्लूरल बनाते हैं यानी बहुवचन बनाते हैं। तो एपॉस्ट्रोफी एस कैसे हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो एस में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे तो ये बन गया इसका प्लूरल। इसी प्रकार बी, बी में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, ये वर्ब है विल, तो विल में
एपोस्ट्रोफी एस इस प्रकार जोड़ेंगे। एम में एपोस्ट्रोफी एस इस प्रकार से। ये 6 एक नंबर है तो 6 में इस प्रकार से, 5 में इस प्रकार से, MA फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स इस प्रकार से MA, और BA बैचलर ऑफ आर्ट्स तो एपोस्ट्रोफी इस प्रकार से, और शैल एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है तो इस प्रकार से एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी बच्चों के पास जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं।